Hello बच्चों, let's see the question. The question says which of the following sentences are statements? In case of a statement, mention whether it is true or false. हमको यहाँ पे सेंटेंस क्या गिवन है? The angles opposite to the equal sides of an isosceles triangle are equal. ये हमको सेंटेंस गिवन है और हमें बताना ये स्टेटमेंट है या नहीं है, और अगर है तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट होगा बेसिकली वो होगा स्टेटमेंट के बारे में. हमें नॉलेज होनी चाहिए कि स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं. तो स्टेटमेंट क्या होता है? बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ अ सेंटेंस. ये एक तरह का सेंटेंस होता है. इट इज अ टाइप ऑफ अ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स. जो या तो ट्रू होगा, या लिखेंगे हम लोग विच इज आइदर, या लिखेंगे विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, या लिखेंगे ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, या लिखेंगे बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. इस बात को हमें ध्यान रखना है खास कि जो हमारा सेंटेंस हो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता एट अ टाइम, नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. और ये जो हमारे बेसिकली सेंटेंसेस होते हैं या तो ये ट्रू होते हैं तो फॉल्स होती है, तो हम देख के जज कर पाते हैं. और ये प्रूवन फैक्ट होते हैं कई बार. और ये कह सकते हैं मैथमेटिकली प्रूवन फैक्ट होते हैं जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये सेंटेंस जो बोला गया है या तो ये ट्रू है या तो फॉल्स है. अब अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में से क्या बोला हुआ है, जो यहाँ लिखें गिवन, हमको क्या बोला हुआ है यहाँ से? एंगल, क्या बोलेंगे? दी एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. मतलब आर इक्वल, यहाँ पे बोला क्या हुआ है कि द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल. लेट्स से हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है. यहाँ क्या बोला हुआ है कि दी एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, मतलब जो हमारी दो इक्वल साइड है इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, लाइक ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. हमसे बोला ये हमें गिवन सेंटेंस है, ये तो ट्रू होता है, ये मैथमेटिकली ट्रू होता है. ट्रायंगल की एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, ये मैथमेटिकली प्रूवन फैक्ट है कि हमारा किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर इक्वल साइड के करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं. तो यहाँ से हम स्टेटमेंट लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस सिंस इट इज mathematically proven mathematically proven since it is mathematically proven sentence. जो हमारा सेंटेंस है मैथमेटिकली प्रूवन सेंटेंस है, क्या लिखेंगे? देयरफॉर गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट. ये हमारा जो गिवन सेंटेंस है बेसिकली ये होगा एक स्टेटमेंट. एंड इट इज ट्रू. मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा? इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज ट्रू. आई होप you have understood everything very well. Thank you and all the best.